वर्ल्ड बैंक जो है 2023 में जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को उनकी पर कैपिटा जीएनआई के आधार पर चार प्रमुख ग्रुप में बांटा है ना। लोअर इनकम ग्रुप कंट्री, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री, मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री और हाई इनकम ग्रुप कंट्री, जिसके अंतर्गत भारत जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत है। तो अल्प विकास यानी जो सबसे लोअर कंट्री हैं उनको कहते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। जैसे कि आप अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आप देखते हो कि एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो कि अल्प विकसित देश, राइट, ठीक है। दूसरा आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विकासशील, राइट, और तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप विकसित। अभी भी भारत क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और भारत इस बात को टारगेट कर रहा है 2047 तक जो है हम अपने देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित कर देंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें इस बात को समझना है कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका क्या फीचर है ना। जैसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण देश को शामिल किया जाता है। उसमें एशिया का एक प्रमुख कंट्री अफगानिस्तान है। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री जो हैं, जिसमें अफ्रीका में आपको सूडान को, कांगो को, रवांडा को, या सब सहारा जो अफ्रीका के जो कंट्री हैं उनको भी अल्प विकसित कंट्री के रूप में शामिल किया जाता है। कुछ लैटिन अमेरिका के देश भी अल्प विकसित कंट्री के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो अगर अल्प विकास की जो विशेषता है, इसकी विशेषता के अंतर्गत आप कुछ महत्वपूर्ण केवल मैं पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। तो पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी पूछ सकता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके लिए विकास की जो प्रक्रिया है उसकी रूपरेखा के संदर्भ में आप सुझाव दें। या अगर हिस्टोरिकली पीछे जाएगा तो आपको बताएगा कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस तरह से रूपांतरित हुआ, उस प्रक्रिया को आप स्पष्ट करें। यानी जब हम 1947 में आजाद होते हैं तो उस समय एक तरह से हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थे, राइट। धीरे धीरे उस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से हम विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित हुए और अब हम टारगेट करें 2047 तक हम अपने आप को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित कर लेंगे। तो ये जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसकी फर्स्ट जो विशेषता होती है कि लो पर कैपिटा जीएनआई, है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होती है इसमें सबसे कम होती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति सकल आय जो है प्रति वर्ष अगर $1085 से कम है तो उन देशों को एक तरह से अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में रखा जाता है। दूसरा दूसरी इनकी विशेषता क्या होती है कि चूंकि इनकी इकोनॉमी जो होती है ये काफी कमजोर होती है, तो यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा होती है लोगों की, ये जीवन प्रत्याशा जो है यह भी काफी कम होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का संबंध है आपकी हेल्थ एवं न्यूट्रिशन से भी है। तो आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की स्थिति भी इन देशों में काफी खराब होगी क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य एवं पोषण की जो स्थिति ये दोनों ही खराब होती है ना। कुपोषण की स्थिति यहाँ पर काफी गंभीर होती है। आप पढ़ते भी होंगे कि अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जिनका नाम हमने लिया, वो कुपोषण की स्थिति से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। वहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर होता है
और इस कारण से भी ये देश जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इन देशों में साक्षरता का जो स्थिति है, यानी साक्षरता दर जो है, ये काफी कम होता है, क्योंकि एजुकेशन का जो स्थिति है, एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इन देशों में कमजोर होता है। और चूंकि एजुकेशन किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिन समाजों में जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, वो एजुकेशन पर बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, हेल्थ पर बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि उनके यहाँ लिटरेसी रेट भी कम होती है। और चूंकि लिटरेसी रेट और हेल्थ का फैसिलिटी अगर खराब है, तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इस अर्थव्यवस्था में सीएमआर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, एंड एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, ये दोनों हाई होगा। इस देश की विशेषता है ये कि बच्चे, 5 साल के बच्चे, जन्म के समय मरने वाले बच्चों की संख्या काफी कम होगी, क्योंकि इनके पास इनका खुद का हेल्थ का फैसिलिटी बहुत ही कमजोर होता है, हॉस्पिटल की सुविधा भी बहुत कमजोर होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि एमएमआर और सीएमआर दोनों ही इसमें हाई होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इन देशों में गरीबी, है ना, एक तरह से गंभीर समस्या इन देशों की गरीबी होती है। और लास्टली आप देखोगे कि इनका एचडीआई, राइट, और जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी काफी कम होता है। और इसके कारण इन देशों को हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में रखते हैं। इकोनॉमिक के पैरामीटर में और चीज को भी देख सकते हो कि इनके पास आधारभूत संरचना की कमी होती है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है, ये मुख्यतः इनकी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक जो क्षेत्र है, यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति का अंश बहुत कम होता है, सेवा क्षेत्र का विकास बहुत कम होता है। और इस तरह से ये जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये विकास के सबसे निचले पायदान पर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, और उस एग्जाम्पल को रिमेम्बर रखना है।